नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सबीना परवीन जी, जो हमारी डिकोड एग्ज़ाम की आर मेंस बैच की एक एक्टिव स्टूडेंट हैं और आप कानपुर ज़िले से बिलोंग करती हैं, कानपुर की निवासी हैं। अभी हाल ही में आपका चयन ARO अकाउंट्स की पोस्ट पर सचिवालय के लिए हुआ है और इनकी रैंक 14 है। तो सबीना जी, आपको जो है इस चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्ते सर। और बहुत शुभकामनाएं आपको। और थोड़ा सा इनके बारे में और मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद जो है सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जीवन है, पढ़ाई भी बहुत ही मुश्किल हालात में हुई है और इन सब पे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप अगर इंटरव्यू देखना शुरू कर चुके हैं तो समझ लीजिए आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। इनके साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से आपको इंस्पायर कर सकती हैं, इसलिए इसको जो है पूरा आप देखें। तो शुरुआत होती है जो है आपके शिक्षा दीक्षा जो हुई, वो सब अभी बात खुद ही बताएंगी वो। सबसे बड़ा जो है जो ट्रेजिक मोमेंट इनकी लाइफ में आया, इनके पिताजी की डेथ हो गई 2019 में और उस समय ये O लेवल कर रही थी। उसके बाद जो है चूँकि घर का कोई विशेष सहयोग इनके साथ नहीं था, पिताजी के जाने के बाद लगभग सभी ने इस बात से इनकार कर दिया था कि आगे पढ़ाई करनी है। सभी लोग जो है शादी या जो है बाकी चीज़ों में, उसके बावजूद जो है एक तरह से इन्होंने घर वालों के बहुत सारे विरोध और बहुत सारे जो है अपोज के बाद भी जो है एक तरह से जो है घर छोड़कर और दिल्ली गई। दिल्ली में इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, अपने बलबूते पे जारी रखा। इनके कुछ बहुत अच्छे मित्र हैं, उन लोगों ने इनका आर्थिक सहयोग किया क्योंकि ये शुरू से ही बहुत विषम आर्थिक स्थितियों में रही हैं। और उसके बाद जो है 4 साल तक जो है इन्होंने कोरोना काल भी पूरा वहीं बिताया और ये सोच के घर से निकली थी कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुई तो मैं घर नहीं लौटूंगी। और ऐसा इन्होंने किया। पिछले 4 साल से जब से दिल्ली गई हैं कभी भी घर नहीं आई। इस बीच इनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम हुए, भाई की शादी हुई, लेकिन उसके बावजूद नहीं आई। अब फाइनली जो है ये सेलेक्ट हो गई हैं ARO सचिवालय के पद पर और अब इस इंटरव्यू के बाद ये घर जाने वाली हैं। तो इस चीज़ के लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक संकल्प लिया था, बहुत विषम परिस्थितियों में वो सफल रहा। तो सबीना जी, शुरुआत करते हैं जो है आपकी जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर मेरी फैमिली में सर मेरी मदर हैं और मेरे 3 भाई हैं। अच्छा। और पिताजी तो रहे नहीं हमारे। जी जी जी। तो फैमिली का जो है कैसे खर्च वगैरह चलता है? फैमिली का क्या मतलब स्टेटस है इस समय जो है फाइनेंशियल? सर हमारे फादर तो गवर्नमेंट में किसी जॉब में तो रहे नहीं थे। हाँ। तो सर तो मतलब मदर का तो कुछ भी नहीं है। बट हमारे जो 3 भाई हैं सर, तो उनका अपना कुछ पर्सनल अपने लोकल लेवल पर काम है। तो सर उससे ही हमारे इनकम का सोर्सेज है सर। मतलब कोई स्थायी कहीं पर हाँ स्थायी सर, तो वो नहीं है? अभी स्टार्टिंग में ही है सर, स्टार्ट किया अपना एंटरप्रेन्योर सर। अब धीरे धीरे उनका सेटलमेंट हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपके लिए पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल रही होगी जो है, कैसे कैसे आपने इस शिक्षा ली जो है? सर शिक्षा के लिए सर हमारे फैमिली का सर मोटिवेशन हमारे फादर से मिला हुआ था। सर वही चाहते थे कि मतलब कि मेरी एक बेटी है तो सर वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। कल को फ्यूचर पता नहीं कैसा रहे, मैं रहूं ना रहूं। तो सर उनका बहुत योगदान रहा था। हाँ, वो चाहते थे कि मतलब एक मेरी बेटी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए क्योंकि सर उनके सामने मैं ग्रेजुएशन कर ही चुकी थी सर। अच्छा। हाँ, तो सर वो उन्होंने ही सर मुझे तैयारी की तरफ बोला कि अब कुछ गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप तैयारी करिए। अच्छा, तो आपने क्या क्या किया क्वालिफिकेशन में जो है? सर मेरी क्वालिफिकेशन में सर मैंने BCom करा है सर, वाणिज्य वर्ग से। अच्छा। और साथ कॉमर्स से BCom किया? हाँ, BCom किया हुआ है सर। मैं अपने ही जिले से किए हुई हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी से। और सर वहीं से ही सर मैंने अब O लेवल डिप्लोमा भी कंप्यूटर में किया हुआ है सर। अच्छा। और इसके बाद भी कुछ किया, PG वगैरह भी किया है? हाँ सर, PG भी मैंने किया हुआ है सर, मास्टर भी किया है, M.Com किया हुआ है जी। अच्छा, तो शुरू से ही आप जो है कॉमर्स साइड ही रही हैं? सर मेरा वही बैकग्राउंड ही रहा है। तो ये कॉमर्स की तरफ कैसे रुझान हुआ बचपन में जो है? सर कॉमर्स में सर मेरे फादर ही सर ग्रेजुएशन में अपना BCom करे हुए थे सर। अच्छा, तो अच्छा। मैं अपने फादर से इंस्पायर थी। हाँ, कि मतलब समझे हुए सब्जेक्ट थे सर, तो उन्होंने ही बोला कि आप BCom कर लीजिए। अच्छा, तो आप जो है जब O लेवल कर रही थी 2019 में आपने एडमिशन लिया जी। उसके बाद जो है आप दिल्ली शिफ्ट हो गई। पिताजी की डेथ हो चुकी थी जी सर। और कोरोना तब आया नहीं था। 2019 में ही आप चली गई ना? जी। हाँ, तो
घर में मतलब लोग क्यों नहीं राजी थे आपके पढ़ने पर या आपकी तैयारी करने पर, कहीं सर जाने पर? एक्चुअली जैसे मतलब सर जो भी मेरी पढ़ाई का योगदान रहा फैमिली से सर, तो वो मेरे फादर से ही था। सर उतना ज़्यादा कोई नहीं है क्वालिफाइड घर में, लेकिन जब पिताजी थे, लेकिन सर जब वो एक्सपायर हो गए सर, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगी सर, मुझे कौन सपोर्ट करेगा सर, क्योंकि वही मुझे सर मतलब इकोनॉमिकल भी सपोर्ट करते थे, मेंटल भी सपोर्ट करते थे। और सर जब वो नहीं रहे तो सर फिर मुझे अकेले आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था सर। फिर उसके बाद जब वो नहीं रहे तो सर फैमिली को ये लगता था कि एक मेरे ऊपर बेटी होने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई लोग मतलब उनको ये था कि आगे चल के मतलब टाइम ना ज़्यादा बीते, सही समय पे लड़की का एक शादी होना भी एक सामाजिक दबाव रहता है सर। बिल्कुल परिवारों पे रहता तो है सर ये। हर मेरे साथ भी वही चीज़ें थी सर। लेकिन सर मैं उस चीज़ के विरोध में थी कि मैं अभी जब कुछ हुई नहीं, अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हूँ, तो सर मैं कैसे ये नया मतलब डिसीजन कदम ले लूँ अपने लिए। तो सर मैं उसके विरोध में आई सर। तो मतलब घर वालों का जो है कितना रेजिस्टेंस था कि आप जो है बाहर ना जाएं, मतलब और उसको कैसे आपने हैंडल कैसे किया? सर काफ़ी था सर उनका, लेकिन सर बस मैंने यही बोल दिया कि ठीक है कि आप लोग को जो अगर मेरे लिए फ्यूचर में अच्छा लगता है वो कर लीजिए, बट अगर इतना मतलब कुछ भी आगे निगेटिव कदम उठा मेरे लिए और मेरे लिए वो सही नहीं हुआ फ्यूचर में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी फैमिली होगी सर। तो अंततः जो है उन्होंने आपको जाने दिया कि आप जाइए? हाँ, फिर उन्हें लगा कि ठीक है मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा है कि वो जो करना चाहती है एक बार उसको मौका दे दिया जाए। तो सर उसी चीज़ को मैं अच्छा, अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे जब साथ में नीचे बैठे हुए थे कि ओ लेवल करते समय आप जो है ओ लेवल की फीस वगैरह भरने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी? जी सर मैं उसके बाद सर एक दो बच्चों को ट्यूशन भी करती थी सर। हाँ, तो सर उसी दौरान सर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और अपना ओ लेवल का डिप्लोमा भी साथ ही साथ कर रही थी सर। तो ओ लेवल आपने कानपुर में शुरू किया, बाकी रिजल्ट आपका दिल्ली पहुंच के आया? जो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी थी, लास्ट एग्जाम दे के सर फिर मैं दिल्ली निकल गई थी सर। और दिल्ली में अच्छा, जब आप दिल्ली चली गई तो परिवार वालों का फ़ोन वगैरह आता था, कैसे मतलब जो है बात होती थी जो है? सर फ़ोन वगैरह सर हाँ स्टार्टिंग में सर आता था, लेकिन मैं सर फिर अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी सर कि जो चीज़ें मैं अब छोड़ कर आई हूँ ना सर, मैं अब उसको नहीं रखना चाहती हूँ सर। एक नई सोच बना के ही चली थी सर, अपने घर से ही इरादा करके निकली थी। मतलब इतना कड़ा दिल करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि आपने मतलब सर मुश्किल तो था सर, कम से कम भाई नहीं तो माँ के प्रति तो जो है याद तो आती होगी आपको। याद तो आती थी, लेकिन मैंने सब चीज़ों को साइड कर दिया था सर कि अब एक संकल्प सा ले लिया था कि डू या डाई, करूँगी या मरूंगी सर। तो आपने कोरोना भी, और कि दिल्ली से भयावह कोरोना पूरे मतलब भारत में कहीं नहीं था, आपने उस बीच दिल्ली में ही अकेली रही? हाँ सर, मैं ऐसा था सर, मैं जब दिल्ली पहुंची थी तो सर स्टार्टिंग में जब उस टाइम वक्त कोरोना तो नहीं था, तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, द लाइब्रेरी करके नाम था। तो सर मैं वहाँ स्टडी कर रही थी, तो सर एकदम से आ गया कि अब सब चीज़ें बंद हो रही हैं वहाँ पे, लाइब्रेरी जिम वगैरह। सबसे पहले कोरोना वहीं फैला ही था, केरल और दिल्ली। तो सर ये हुआ कि सब बंद हो रहा है, तो मैंने कहा अब क्या करूं। घर से तो एक संकल्प लेके चले थे कि करके ही आएंगे, कुछ लेकर ही आएंगे। अब ऐसी कंडीशन हो गई है तो क्या करूंगा। तो सर फिर मैंने तब भी सोच लिया ठीक है, मतलब हर जगह एक ही जैसी कोरोना सब जगह आ चुका है, तो फिर मैंने घर जाने का निर्णय अपना छोड़ दिया सर। जबकि हमारे साथ की मित्र वगैरह जो थी सर, वो सब अपने अपने घरों को लौट चुके थे। उस समय एडवाइजरी भी जारी की गई थी सब लोग निकल जाएं, वापस हो जाए अपने अपने घरों में, बट मैं नहीं छोड़ के आई। मैंने कहा ठीक है, अब जो होना होगा वो यहीं होगा। तो सर फिर मैंने उसके बाद सर एक अपना रूम को सेपरेट कर लिया और मैं उसी में बिल्कुल पैक हो गई सर, बाहर नहीं निकली सर। बस इतना निकलते थे कि जितना मेरी ज़रूरतें होती थी सर। अच्छा, आपने कुछ अपने फ्रेंड्स का भी उल्लेख किया था जो है, जिन्होंने आपकी बहुत मदद की जो है, तो कोरोना काल में निश्चित रूप से उन लोगों ने साथ दिया आपका जो है। जी, तो सर मैं इस तरीके से अपने आप को एक कमरे में ही कर लिया था सर। और सर वो जो फ्रेंड के आप मित्र की बात कर रहे हैं सर, तो वो 2017 में ही दिल्ली आ चुके थे सर। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे जिले से ही थे सर, वो तैयारी करते थे वहाँ पहले से जान पहचान? जी, पहले हमारे कॉलेज के ही फ्रेंड हैं सर। अच्छा। हम लोग साथ के पढ़े हुए हैं सर। तो वो आ चुके थे सर। फिर जब मुझे धीरे धीरे जब मुश्किलें आने लगी स्टडी को लेकर, तो सर मैं डिस्कस करती थी अपनी प्रॉब्लम को कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सर उन्होंने फिर बोला कि ऐसा है कि जब फैमिली को इतना लेके प्रॉब्लम आ रही है, अकेली हो, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है घर की, तो ऐसा करो कि तुम कैसे भी करके मैनेज करके तुम बस दिल्ली आ जाओ। तो फिर इसीलिए मैंने फिर अपनी फैमिली में ये चीज़ का बोला कि मुझे जाना है पढ़ाई के लिए। हाँ, उन्होंने मुझे कुछ वित्तीय हेल्प भी की सर। हाँ,
और सर मुझे पढ़ाई का भी मुझे बहुत हेल्प की, गाइडेंस किया सर। अच्छा। हाँ, और सर वही मित्र हैं जो सर आपको भी बताने वाले हैं। हाँ। मैं आपसे तो ऐसे नहीं परिचित थी सर। हाँ। लेकिन वही मुझे बोला कि एक दिवाकर जी है ग्रुप डिकोड का, अच्छा। उनका ज्वाइन करो। अच्छा। हाँ, मतलब वो आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंस में थे सर। वो आज भी खुद भी अधिकारी पद पे हैं। हाँ। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप निश्चित रूप से वीडियो देख रहे होंगे और आपने जो सबीना के लिए किया है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और इतना जो है, मित्र भले ही बहुत होते हैं जीवन में, लेकिन इस लेवल तक जो है आपने इनकी मदद की, तो निश्चित रूप से आप जो बधाई के पात्र हैं। और मेरी आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। तो दिल्ली में जो है सफ़र शुरू हुआ आपका जो है 2020 से लगभग जो है आप एक्टिव पढ़ाई में आई। 19 में पहुंची ही थी, 2020 में लॉकडाउन हुआ जो है। तो आपने शुरुआत जो है किन एग्ज़ाम्स में की, कैसे कैसे आपने पहला एग्ज़ाम कौन सा दिया आपने दिल्ली पहुंच के? सर मैं 2020 में ही मतलब दिल्ली में ही थी सर। बस थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ स्टडी मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने से। तो सर बस जैसे स्टडी को स्टार्ट किया सर, ये नोटिफिकेशन RO का आ गया। अच्छा। हाँ, तो सर मेरे मित्र ने ही बोला कि आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है, आप इस एग्ज़ाम को देने के योग्य हैं, तो इस फॉर्म को फिल करिए। तो सर मैंने उस फॉर्म को फिल कर दिया सर। उससे पहले आपने UPSSC के कुछ एग्जाम दिए? हाँ सर, UPSSC का भी मैंने एक एग्ज़ाम दे रखा है सर। सहायक लेखाकार में सर मेरा चयन हुआ था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वो मतलब उस भर्ती को ही रद्द कर दिया गया सर। और उससे पहले भी सर मैंने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का सर एग्ज़ाम था, वो भी क्वालिफाई किया था। लेकिन अच्छा। सर मैं उस वक्त टाइपिंग में इतना निपुण नहीं हो पाई थी सर, तो मैं टाइपिंग में फेल हो गई थी सर। अच्छा। इसके अलावा क्या PCS वगैरह भी देती थी? हाँ सर, जब RO की तैयारी मैं कर रही थी तो उसी दौरान सर मैं PCS की भी तैयारी कर रही थी सेल्फ स्टडी से। लेकिन सर जब ये RO 2021 का नोटिफिकेशन आ गया तो सर मैंने सोचा अब एक तरफ बिल्कुल केंद्रित हो जाऊं सर, फोकस कर लूँ, तो मेरा कोई ना कोई मतलब फाइनल हो जाएगा। तो सर मैंने थोड़ा PCS को पीछे कर दिया और सर RO को मैंने फोकस कर दिया। आपकी प्राथमिकता क्या थी? आपकी मतलब प्राथमिकता तो यही रही होगी कि चूंकि आप फाइनेंशियली जो है बहुत अनस्टेबल थी, परिवार का सपोर्ट नहीं था, तो पहली प्राथमिकता है कि कोई भी नौकरी मिल जाए आपको, गवर्नमेंट जॉब कोई भी मिल जाए, यही रही होगी ना? हाँ सर, पहली मेरी प्राथमिकता यही थी कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊं, फिर तो मैं कोई भी आगे का लक्ष्य साध सकती हूँ सर। तो सर सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इंडिपेंडेंस होना चाहती थी सर। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया RO का तो हमारी आपकी फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन आप में वो उत्साह नहीं था रिजल्ट को लेके, ऐसा क्यों? सर ऐसा लगता था शायद मतलब मेरा कहीं नहीं होगा, क्योंकि कभी सर सफलता देखी नहीं थी सर, तो उतनी जल्दी भरोसा नहीं हो पा रहा था सर मुझे कि शायद मुझे अब की बार कोई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि और लोग तो खुशियाँ मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, लेकिन आपसे बात हुई तो आप जो है बहुत ही न्यूट्रल थी जो है। या तो ये भी होता है कि कभी किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा इंसान प्रयास कर लेता है कि उसकी मंजिल पे पहुंच के जो है उसका जो सफलता का वो एक खुशी होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ सर, मेरे साथ कुछ ऐसा ही था सर, क्योंकि सर कोई मुझे सफलता देखी ही नहीं सर, मिली ही नहीं, तो उसका स्वाद नहीं जानती थी कैसा होता है। तो सर जब ये रिजल्ट सामने आया तो सर बिल्कुल मेरे लिए एक नई बात सी थी सर, बहुत खुशी थी सर मुझे। अच्छा, अब आप सफल हो गई हैं। पहले आपको जीवन में बहुत इग्नोर किया गया। जी सर। ऑफलाइन मेरी आपसे काफ़ी बात हुई, वो सब बातें कैमरे पे नहीं कही जा सकती हैं, तो आपको बहुत इग्नोर किया गया। अब उन्हीं लोग का क्या रिएक्शन है, रिश्तेदारों का, परिवार के लोगों का, कैसे देख रहे हैं आपको जो है? सर रिजल्ट जिस तारीख से रिजल्ट आया है सर, तो पूरी दुनिया ही बदल गई है सर। लोगों का नजरिया ही मुझे लेके बदल गया। और स्पेशली सर मैं अपने समुदाय की बात करूंगी सर, जहाँ पे लड़कियों को इतना मोटिवेट ही नहीं करते सर। वो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता है सर। बस उनका क्या होता है, एक लड़की का एज हुआ सर, वो शादी पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं कि सही समय पे लड़की की शादी हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा केवल आपकी कम्युनिटी में नहीं है, हिंदू समाज में भी जो थोड़ा सा पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं वहाँ पर भी है। खैर मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे बाउंडेशन में बांधना जो है गर्ल्स को अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से एक संदेश सभी तक जा रहा है। सर मैं तो यही सोचती हूँ सर कि लड़की को मतलब शादी से पहले भी ये बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, दूसरे घर जाओ तो वहाँ भी बोलते हैं ये इनका घर नहीं है। तो सर लगता है कि हम कहाँ स्टेबल हैं सर। तो इसलिए लगा सर मुझे कि मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि मेरे साथ जो और भी मेरे जैसी लड़कियाँ हैं जो करना चाहती हैं सर, वो आगे आके बढ़े और करें। अच्छा, आप 4 साल बिल्कुल अपने घर नहीं गई और बहुत मामूली टच में रही लोगों के। हाँ सर। तो सर मतलब सामाजिक जो सर जुड़ाव था ना लोगों से सर, वो मैंने बिल्कुल सेपरेट कर लिया था सर,
क्योंकि सर उन्हीं सब चीज़ों से तो घिरे थे सर, तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उन लोगों के साथ, तो वो चीज़ों को सर मैंने बिल्कुल साइड कर दिया था सर। निश्चित रूप से जो है आपने बहुत ही बड़ा तप किया है 4 साल तक। यहाँ तो मतलब कितना भी कोई स्टडी के लिए जाए, घर पे अच्छा माहौल हो ना हो, तब भी साल 6 महीने में एक बार आना जाना लोगों का हो ही जाता है घर पर जो सर है। मैं त्यौहार वगैरह को भी अवॉइड कर दिया था बिल्कुल भी, कि लगा त्यौहार तो हर साल आता है, अपना नोटिफिकेशन नहीं आएगा हर साल, तो सर बिल्कुल इसी को ही मैंने टारगेट बना लिया था कि एक सीट तो पक्की करूँगी सर, कैसे भी करूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बैच की ऐसी स्टूडेंट रही हैं जिनकी मेरी सबसे ज़्यादा बात हुई है। मतलब बात का मतलब फ़ोन पे तो कम हुई, लेकिन मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती थी और बहुत ज़्यादा ये अपने आप को लेकर सशंकित भी रहती थी, पढ़ती थी। बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं ये। इनकी अगर आप कापियाँ देख लें, इन्होंने जो हमारे यहाँ निबंध लिखा है, जो टेस्ट दिए हैं, और ये टॉप 5 में रहने वालों में से हैं। और एक इनके साथ ड्रॉबैक ये भी था कि इनके पास जो मोबाइल है बहुत ही बस काम चलाऊ मोबाइल है, स्मार्टफोन के नाम पर, तो उसमें इतना अच्छा कैमरा तक नहीं है कि ये हमको PDF बना के भेजें। तो ये अपने किसी मित्र जिनका ये जिक्र करती हैं, उनके कभी कभी उनके फ़ोन से फ़ोटोएँ खींच के PDF बनाकर जो टेस्ट में अपीयर होती थी, भले ही जो है ग्रुप में अपनी कॉपीज़ नहीं भेज पाती थी फ़ोन की वजह से, लेकिन ये निश्चित रूप से जो है जब टेस्ट दिया जाता था तो ये हल करती थी और उसके बाद मुझे मैसेज करके उसका फीडबैक बताती थी कि सर मैंने इसको ऐसे लिखा, ये ऐसा लिखा, तो उसी पे मैं इनको जो है फीडबैक दे देता था, रिव्यू दे देता था। और इसीलिए जो है इनसे हमने एक वादा भी किया था जिसको आज हम पूरा करेंगे, मोबाइल वाला। तो आगे चलते हैं। अब जो है प्रीलिम्स आपने सेल्फ स्टडी से निकाला, कोई कोचिंग नहीं किया? नहीं सर, कोई कोचिंग नहीं करी सर, क्योंकि आपको उस वक्त तो कोई प्री का था भी नहीं सर। हाँ, मेरा कोई प्रीवी का बैच नहीं था, तो सर मैंने सेल्फ तो था। क्या आपने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए? थोड़ा सा सिलसिलेवार बताइएगा, पहले सामान्य अध्ययन में चलते हैं जो है। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर ये RO की तैयारी एक इंटीग्रेटेड तैयारी है, कि मतलब जो हम प्री में GS और हिंदी पढ़ेंगे सर वही हमारा मेंस में भी काम आएगा। तो सर सेल्फ स्टडी के लिए सर मैंने कुछ बुक प्रेफर करी थी सर, उनको कई बार मैंने रिवीजन किया था। मैं बहुत सारे सोर्सेज के पीछे नहीं भागी थी सर, क्योंकि दिल्ली का मतलब माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था सर कोरोना को लेके। तो सर बस ये था, मेरे पास जो भी अपना सफिशिएंट मटेरियल था सर, मैंने उसको ही फिर एक वो बना लिया कि इसको ही बार बार पढ़ना है सर। और सर GS के लिए तो मैंने ये किया, और फिर हिंदी का आता है सर, तो हिंदी के लिए सर एक पूर्वावलोकन करके एक बुक आती है। हाँ, घटना चक्र की आती है, पूरी सीरीज आती है। घटना चक्र की आती है सर, तो उसको मैंने सर कम से कम 10-12 बार उसको हिंदी को मतलब रिपीट कर लिया था सर। अच्छा। वो बुक बिल्कुल कलरफुल हो गई है मेरे इतना मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा था सर। अच्छा, थोड़ा सा इंडिविजुअल चलें, जैसे ज्योग्राफी लेते हैं। जी सर। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ज्योग्राफी कैसे पढ़ा आपने? सर ज्योग्राफी के लिए तो सर जैसा कि मतलब मैंने कुछ लोगों के वीडियो भी देखे थे सर जो सेलेक्ट हो गए थे, आप ही के पास से चयन हो गए, और अदर भी देखा था सर। तो सर उनका ज्योग्राफी का जो गाइडेंस सर था उसको ही मैंने फॉलो किया। अच्छा। यानी जो RO के क्वेश्चन, मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे थे सर, वो मैप पे बहुत आधारित थे क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि GS में अगर ज्योग्राफी को कवर करना है तो सर मैप को बहुत ज़्यादा, मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मैपिंग बहुत ज़रूरी है सर। और कुछ सर फैक्ट भी थे तो सर उनको भी मैंने तैयार करा, विद मैपिंग करी सर तैयार। अच्छा, पर्टिकुलर कोई बुक आपने पढ़ी है जो मैं? सर पर्टिकुलर बुक में एक बुक नहीं है सर, 2-3 बुकों मैंने प्रेफर किया था। हाँ, बिल्कुल बताइए आप। जैसे कि सर ज्योग्राफी में सबसे पहले घटना चक्र की सर बुक आती है, उसको करा। और उसके बाद सर वाणी की बुक आती है सर, वो किया हुआ था सर। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसी तरह से हिस्ट्री में क्या किया आपने? सर हिस्ट्री को भी मैंने सबसे पहले घटना चक्र की सीरीज उठाई थी सर, हिस्ट्री के लिए भी। और सर कुछ हमको सर हमारे वहाँ मित्रों के सर हिस्ट्री के नोट्स मिल गए थे सर। अच्छा। तो वो हमको बहुत मतलब फ्रूटफुल हुए थे सर। सामान्य हिंदी का तो आपने बता दिया कि घटना चक्र, और उसके अलावा कोई बुक जो है पढ़ी आपने? नहीं सर, सिर्फ मैंने घटना ही चक्र पढ़ी थी, और प्रीवियस पेपर देखे थे सर। अच्छा। सर प्रीवियस पेपर तो मैंने हर सब्जेक्ट का पहले देखा कि क्वेश्चन RO में पूछता कैसे है सर, तो उसको मैंने प्रेफर करा था। अच्छा, अब बड़ा सब्जेक्ट आता है आपका हिस्ट्री, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स है, और पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, इन सब के लिए क्या किया आपने स्टडी? सर मैंने इकोनॉमिक्स के लिए देखा कि सर ज़्यादातर एग्जामों अब इकोनॉमिक्स का ट्रेंड तो चेंज हो चुका है सर, करंट बेस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर मैंने करंट
करंट से आधारित सर सारी इकोनॉमिक्स को तैयार किया था सर। अच्छा। हाँ, जैसे कि सर पिछले एग्जाम में भी देखा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाटा को बहुत पूछा जाता है सर, तो वो सारी चीज़ें मैंने करंट से प्रिपेयर करी थी। अच्छा। और यूपी स्पेशल इत्यादि ये सब कैसे पढ़ा आपने? सर यूपी स्पेशल के लिए भी सर कुछ बुकें आती हैं मार्केट में, देखा है सर, यूपी से आधारित पूरी रहती है सर, उससे मैंने तैयार किया था। अच्छा अच्छा। चलिए, तो प्रीलिम्स का ये सफ़र जो है आपका, मतलब पहला प्रीलिम्स दिया और वो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। उसके बाद जो है, उसके पहले आपने मेंस के बारे में सोचा था? नहीं सर, ये नहीं सर, पहला फोकस था कि पहले प्री तो निकल जाए सर। हाँ। क्योंकि सर इतनी बड़ी तैयारी मैंने कोई करी नहीं थी इससे पहले, एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया था, लेकिन इसे टारगेट किया था। मैंने ये सोचा कि मेरा प्री पहले क्वालिफाई हो जाए। तो सर प्री जब फिर प्री क्वालिफाई निकला, हुआ, उसके बाद आपको मेंस के लिए 3-4 महीने का समय मिला। हाँ सर, समय मिला मुझे। तो आपको हम तक पहुंचाया आपके मित्र ने? हाँ जो सर, आप तक वो हमको पहुंचाने फॉलो वाले- करते जी हैं? जी, हाँ। वो आपको फॉलो करते हैं सर। अच्छा। बल्कि वो है नहीं इस लाइन में सर, वो सीजल वगैरह के एग्जाम से जुड़े हुए हैं सर। हाँ। लेकिन सर वो यूट्यूब वगैरह पे सर आपके चैनल को देखते रहते थे। अच्छा। तो वो आपको लेके बहुत इंश्योर रहते थे कि जो दिवाकर जी है ना सर, और अदर प्लेटफॉर्म से बहुत डिफरेंट है उनका। अच्छा। हाँ तो आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया? हाँ, जो तो है, और उनके शुरू ही कर दिया। बताने पे सर फिर मैंने मेंस में आपसे जुड़ी थी सर। तो आपकी हिंदी की तैयारी जो है पुरानी जो थी उसको आपने कंटिन्यू किया, फिर आपने हमारे यहाँ जो है हिंदी वाली बुक पढ़ी है, ई बुक जो है? सर जब मेंस में जुड़े ना, तो सर एक मतलब मेंस के लिए जो हमको एक नई दिशा सर आपसे मिली मेंस के लिए सर, जिसमें सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं सर। हिंदी के लिए सर मैंने प्री में तो सर मेरे बहुत कम मार्क्स थे, अपनी तैयारी करी थी। हाँ, कितना आया होगा सर लगभग? मेरे 46 नंबर थे उस टाइम प्री में। काफी कम है के हिसाब से देखा जाए। हाँ, तो प्री में सर मेरा जीएस में मार्क्स ज़्यादा अच्छे थे सर। अच्छा। तो उसी के कारण सर मुझे तीनों में प्रेफरेंस मेरी मिली थी सर। मैं बैकलॉग में भी रही, जर्नल में भी रही, और अपनी स्पेशल डिग्री की वजह से लेखा में भी सर मैं क्वालिफाई हुई थी। तो सर प्री में मेरा जीएस अच्छा हो गया, तो हिंदी नहीं अच्छा हुआ था। और जब सर मेंस के कोर्स में जब आपसे जुड़े सर, तो मेरा हिंदी ऑब्जेक्टिव जो था सर पोर्शन, वो बहुत अच्छा गया हुआ था। मतलब इतना माली सर, जो आपकी ई बुक थी सर ना, तो उसको भी मैंने मतलब 8 टाइम मतलब उसको रिवीजन किया है। अच्छा। हाँ, तो सर उससे ये जान लीजिए सर, जो ई बुक को जब मैंने प्रिपेयर करा, तो एग्जाम में मतलब वैसे ही क्वेश्चन रखे मिल गए मुझे। तो मतलब मेरा 50+, 52+ मेरा स्कोर रहा सर। जिस आपने मेंस दिया है जी, 57 क्वेश्चंस मेंस, सॉरी 57 नहीं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ। मतलब 95% क्वेश्चन उससे आए थे। हाँ, बिल्कुल। और प्री में जो है बिल्कुल सर, जो 59 गलतियां मेरी प्री में हो गई थी सर, वो मैंने मेंस में सुधार ली थी आके ऑब्जेक्टिव में सर। वो उसका सबसे ज्यादा मैं आपकी ई बुक को मैं तशरीह देती हूँ सर। जी जी। अच्छा, बाकी कन्वेंशनल हिंदी की बात करते हैं, परंपरागत पे जो है, तो आपने कभी लेटर पढ़े थे? नहीं सर, उससे पहले कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सर देखा है सर। एक बार सर एक वीडियो का एग्जाम भी मैंने दिया हाँ, सर। उसमें पूछा जाता है जी लेटर सर, तो वो राइटिंग। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे सर, वो पत्र से संबंधित क्वेश्चन। तो ये सब देख के मतलब कुछ मतलब एकदम से ऐसा तो नहीं कि लगा कि कैसे कर पाएंगे? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो लगा सर ये चीज़ नहीं है बिल्कुल। लेकिन सर जब आपसे जुड़ गए और आपने इंश्योर भी कर दिया कि आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मेरे पर निर्भर हो जाइए, तो सर फिर भरोसा तो करना था। आपसे जुड़ चुके थे सर कि अब जो सर बोलेंगे वही करना है। डेली ग्रुप में टेस्ट होते थे, हाँ, आप पार्टिसिपेट करती थी, भले ही भेजती नहीं थी जो है। हाँ, भेज नहीं पाती थी सर, लेकिन आपका काम मैं कंप्लीट कर लेती थी सर। और अगर जैसे भी मैं अगर पीडीएफ को बना लेती थी सर, तो वो आपको मैं दिखा भी देती थी। बीच बीच में आप भेजती थी जब दूसरे के किसी मोबाइल जी से सर। करती थी जो है। और जब कभी हमारी आपकी बात होती तो आप कहती थी मैं लाइब्रेरी में हूँ, यहाँ नेटवर्क कम है। जी 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 सर। व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा करती थी आप जो है। तो कितना समय मतलब पढ़ने में देती थी आप जो है? सर मतलब लाइब्रेरी में कम से कम मैं 8 से 9 घंटा रह लेती थी सर। अच्छा। हाँ सर, उसके बाद ही सर थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता था, तो मैं आके थोड़ा रूम पर भी अपना पढ़ाई करती थी सर। मतलब 10-12 घंटा तक हो जाता था एक हाँ, दिन में? क्योंकि सर और ये रूटीन 4 साल लगातार बराबर रहा? बिल्कुल सर, इससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हुई ही नहीं थी सर। बस दिक्कत वहाँ पे आ गई थी जब कोरोना हो गया था सर, तो वहाँ पे ये था सभी कुछ चीज़ें वहाँ की बंद हो गई। अच्छा, सर लाइब्रेरी बंद हो गई, फिर घर में? हाँ, फिर मुझे सर रूम पे ही रह के पढ़ाई करनी पड़ी। अच्छा, रूम होते हुए भी आपने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की? सर रूम होते हुए लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करा सर, दिल्ली जैसे मतलब सिटी में सर वहाँ पे गए तो सर रूम शेयरिंग में था सर स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि वैसे कॉस्टली बहुत रहते हैं। बहुत कॉस्टली रहता है एक रूम को लेना। तो सर मुझे वहाँ साउथ की मतलब
रूममेट वगैरह मिली थी सर। उनके साथ एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैं इधर यूपी की हूँ तो वो लोग उधर की हैं सर, केरला सबसे ज्यादा की खाना। हाँ, सबसे ज्यादा खाने में भी बहुत दिक्कत हुई सर, और सर बातचीत करने में भी मुझे बहुत तो दिक्कत साउथ का हुआ। फूड बहुत पसंद है वैसे तो सर हमें लगता था उनके साथ हमारा मैच नहीं हो रहा है। मैंने सोचा बस रूम को बस रात का सोने का रखूं। अच्छा। हाँ, बाकी तो पूरा मतलब टाइम सुबह 8 बजे आप में लाइब्रेरी पहुंच गई, जी। रात में 8 बजे वहां से निकली, वहां से निकलते पूरा थे 12 सर। घंटा हाँ वहां। सर मतलब ये मान लीजिए सुबह जाते थे और रात हो जाती तो बाहर निकलते थे। अच्छा, ये हो जाता था सर, उसको ही बिल्कुल अपने। वैसे आप लोग भी देख रहे हैं ये जो लाइब्रेरी कल्चर, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और इनफैक्ट जो है मैं भी इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। कभी मुझे नोट्स वोट्स लिखने की ज़रूरत पड़ती थी तो लाइब्रेरी में बहुत ही शांति रहती है, सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, और चूँकि सब लोग होते हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं तो एक मोटिवेशन भी होता है। सर, चाहे एक माहौल रूम मिल जाता चाहे है रूम पे स्टडी का। बिल्कुल अकेले रहो, उसके बावजूद जो है अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हाँ सर, क्योंकि रूम पे एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको नींद आई तो आप जी। अपनी नींद को फिर हाँ, बाईपास रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं सर, बाईपास ताकि नहीं थोड़ी कर। सी नैप ले ले सर। हाँ। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता था सर, थोड़ी सी नैप भी आती थी तो थोड़ा हेड डाउन कर लो 10-15 मिनट तो हो जाता था सर। वहाँ पे ये है कि घंटे 2 घंटे नींद सोने में बर्बाद नहीं होता था सर। तो अब जब आंसर राइटिंग आई आपकी जो है, तो फिर आपने आंसर राइटिंग जो है कितना मल्टीपल टाइम्स करती थी, कैसे करती थी जो है? सर सबसे पहले सर अगर मतलब आर के मेंस में सर बात करें तो सर उसका आता है लेटर का, पत्र का। तो सर पत्र की जो प्रैक्टिस आपसे करी ना सर, उससे पहले कहीं मतलब करी नहीं है मैंने सर। सर इतना रहता था सर, जो आपके नियमित जो टेस्ट हुआ करते थे सर, उससे बहुत प्रैक्टिस हो गई। इतना सर हम लोग मतलब जानने गए थे कि कॉमा कहाँ लगना है, कॉलन कहाँ नहीं लगना है, किसके नीचे क्या लिखना है, भवदी लिखना है या नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें बहुत क्लियरिटी सर हमारे। बहुत सारी बारीकी है भी हाँ इसमें सर, ग्रुप से आपके साथ ही सीखा है सर। और अपठित गद्यांश और मुहावरे इन सब पे कैसा किया आपने? सर वो सर जो आपका स्टडी मटेरियल था सर, उसको ही मैंने रिवीजन किया हुआ था सर। बहुत सर बता रही हूँ ना सर, बहुत सारे सोर्सेज के पीछे नहीं भागी थी सर, क्योंकि वक्त भी नहीं होता था सर इतना। 2 ही 3 महीना मिलता है प्री के बाद मेंस के लिए सर, तो बिल्कुल आप पर ही भरोसा किया था सर। अच्छा, निबंध के बारे में बता दूं कि सबीना जी बहुत अच्छा निबंध लिखती हैं, इनकी राइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, और मैं इनको जो नंबर देता था वो हमेशा 120 में, अगर जो फुल टेस्ट रहा होगा तो 85, 90 इस तरह से ही इनको मैं हमेशा नंबर देता था। और ये बार बार मैसेज करती थी, सर कोई कमी तो बता दीजिए। तो मैं इनसे ये कहता था कि जब नहीं कमी है तो क्या कमी है आपको बता दूँ जो है, और जो मार्क्स काट रहा हूँ वो इसलिए काट रहा हूँ कि अगर मार्क्स नहीं काटूंगा 120 में 120 दे दूंगा तो आप जो है आगे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगी और अच्छा नहीं सोच पाएंगी जो है। तो निबंध आपने कैसे इतना अच्छा लिखना सीखा जो है? सर देखिए सर, मेरे लिए निबंध भी लिखना एक मतलब पहला अनुभव था सर। इससे पहले मैंने कोई भी निबंध इस तरीके से नहीं लिखे होंगे सर, लेकिन जिस तरीके मेंस के लिए सर रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम को लेकर, उस तरीके से तो नहीं लिखा था। तो सर थोड़ा सा निबंध की जब शुरुआत करी तो मुझे दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई सर, कि ये भी नहीं पता था कि निबंध को कैसे पेज में लिखना है सर, ये भी नहीं कोई बताने वाला था कि साइड में मार्जिन छोड़े जाते हैं, ऊपर नीचे इतना मार्जिन होना चाहिए, नहीं पता था। तो सर मैंने कुछ फिर वीडियो सर्च करा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह से, तो कुछ लोगों के सर हमने निबंध के वीडियो देखे, तो सर उनका गाइडेंस थोड़ा सा मिला मुझे। फिर सर आपसे जुड़े सर, आप भी समय समय पे उस चीज़ों को बताते रहते थे। पूरा निबंध का सेक्शन ही था कोर्स में जो कि निबंध को कैसे और बेहतर से बेहतर लिखा जा सके। तो सर मैंने कुछ लोग के वीडियो देखे थे सर, तो मैंने उसी को सर फॉलो किया था। नहीं, ये तो निबंध लिखने का तरीका हो गया कि निबंध कैसे लिखना है। शुरुआत ही नहीं पता था निबंध के लिए आपके मन में थॉट्स कहाँ से आते थे? मेरा पूछने का मतलब ये है। तो सर जब निबंध की शुरुआत करी थी सर, तो ये लगता था सर कैसे निबंध को हम बहुत अच्छा बेहतर बना सके। तो सर मैं जो निबंध का आप सर टॉपिक देते थे हम लोग को टेस्ट में, तो सर मैं उस चीज़ को सोचती थी कि मतलब उस चीज़ से जुड़ी करंट में क्या चीज़ें हैं, करंट वगैरह में क्या चल रहा है। तो सर उसको अगर हमारा कुछ मुद्दा अगर करंट से जुड़ा हुआ है, कई जगह सर्च करती होंगी, कई जगह सर्च करती थी, उस पर पहले स्टडी करती थी जाके सर। जो आप टॉपिक जैसे कोई भी देते थे निबंध से जुड़ा, तो सर पहले उसको जाके मैं स्टडी करती थी। जैसे गूगल हो गया, गूगल पे भी सर्च करा, यूट्यूब पे भी सर्च किया। तो सर वहाँ से ये और सर नियमित सर न्यूज़पेपर भी रीड करती थी सर। अच्छा, हाँ, तो ये हैबिट हमेशा से रही है? ये हैबिट हमें हमेशा, क्योंकि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी? सर द हिंदू करके भी आता था सर, वो पढ़ती थी, और जनसत्ता हो गया जैसे, और हिंदुस्तान करके पेपर आता है दिल्ली में, तो जी सर। दिल्ली में
तो वो 2-3 न्यूज़ सर क्या होता था सर, लाइब्रेरी में जब वो न्यूज़पेपर आता तो सबसे पहले मैं लेती थी जाके। हाँ, वहाँ सर तो वो। फ्री मिलता है, मतलब हाँ, पैकेज में ही होता पैकेज है। मिलता है। हाँ। क्योंकि सर जब दिन के बाद फिर वो न्यूज़पेपर मिलता नहीं है सर, बहुत सारे लोगों के पास वो चला जाता है हाँ, पेपर। हाँ, बढ़ते तो सर जब बढ़ते। सबसे पहले आता था मॉर्निंग में, सर मैं मॉर्निंग में तो पहुंच जाती थी, तो मॉर्निंग में सबसे पहले वो न्यूज़पेपर ही मैं देखती थी। उससे आपका करंट भी तैयार होता होगा। उससे करंट भी तैयार होता था, और दूसरी चीज सर आरओ में सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हिंदी। हिंदी की शब्दावली सोचते थे कि हिंदी मेरी अच्छी कैसे हो सर, तो वो अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन मिलता था सर जनसत्ता वहाँ के पे। एडिटोरियल्स मुझे भी बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छा जनसत्ता में एडिटोरियल्स आता है। तो सर शब्दावली पे भी मेरा थोड़ा सा विशेष ध्यान रहता था कि जो अच्छे शब्द मिलते थे सर, जो समान बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं सर, उससे हट के वो चीज न्यूज़पेपर में मिलती थी सर मुझे, तो मैं उसको लिख लिया करती थी सर एक कॉपी में। अच्छा, तो उसका उन्हीं शब्दों का यूज फिर मैं निबंध में डालती थी सर अपना। करंट से तो लेती थी सर, जो शब्दावली यूज करती नहीं, थी मैं सर। आपका निबंध मुझे याद भी है, आप बहुत साहित्यिक हिंदी लिखने का प्रयास करती रही हैं। हाँ। तो मन में हमेशा से बात रही थी कि कभी जब आगे आपसे बात होगी तो पूछेंगे जो है कि इतना साहित्यिक कैसे लिखती हैं आप जो है। सर आप सर एक जगह तो मैं और भी बोलूँ तो जो सर यहाँ की वो शिप्रा मैम रही हैं सर, मैंने उनको भी फॉलो किया निबंध के लिए। अच्छा। सर मैंने उनसे निबंध को बेहतर करने के पर्सनली भी एक बार बात करी थी अच्छा, कि अच्छा। हम निबंध को कैसे लिखे। तो उन्होंने सर अपनी स्ट्रेटेजी को मुझे बताया कि मैं भी आप ही लोग की ही तरह पहली बार भी निबंध लिखने बैठी थी। तो सर उन्होंने बताया कि चीज़ों को करंट से पकड़ो, कि करंट में उस चीज़ को रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं। उनकी शिप्रा मैम की ये यूएसपी भी थी कि वो चाहे महिला सशक्तिकरण पूछा हो, चाहे साहित्य और समाज पूछा सब गया हो, सबसे पहले करंट वो पे आती करंट, वो थी। तुरंत, अगर साहित्य समाज है तो बुकर प्राइज किसी को मिला है या साहित्य का कोई प्राइज मिला तो उससे शुरुआत करती उससे हैं। शुरुआत करती थी तो सर। एकदम से इतना इम्पैक्टफुल लगता है उनका निबंध पढ़ने में। तो सर मैंने उनको निबंध के लिए मैंने पर्सनली व्यक्तिगत बात करी थी सर जाके कि मैम मुझे बताइए सर, मैम मैं कैसे ऐसे लिखूं। तो फिर उनकी भी स्ट्रेटजी को मैंने निबंध में फॉलो। बहुत अच्छा है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं और जिनसे कुछ सीखा जा सकता है उनसे लगातार सीखने की ज़रूरत है, और आपसे भी बहुत लोग इस समय सीख रहे हैं जो है। इवन मैम को मैंने कुछ अपने निबंध लिख के भी दिए थे, तो अच्छा। मैम ने भी देखा। अच्छा। जो कमी थी कमी बताई, जो अच्छा। अच्छी चीज़ें जहाँ पे थी वो अच्छा भी बताया मैम ने, तो उस चीज़ को सुधार किया था सर। और शिप्रा जी ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और निश्चित रूप से जो है, तो ये तो निबंध की बात हो गई। और निबंध के लिए क्या योजना, कुरुक्षेत्र, क्योंकि दिल्ली में तो ये सब जी चीज़ें सर, बहुत जी ज़्यादा सर, बिल्कुल, चलती बिल्कुल हैं, सर। आईएएस वाले ज़्यादा जी, हैं वहाँ जी। पर। हाँ, तो सर निबंध के लिए मैं मंथली जो सर कुरुक्षेत्र वगैरह आती थी सर, उनको फॉलो करती थी। तो सर उसमें क्या होता था, मुझे डाटा मिल जाता था सर, वो डाटा मैं अपनी कॉपी में लिख लिया करती थी सर। तो जैसे कृषि वगैरह का डाटा मुझे मिल गया, तो जैसे कृषि से रिलेटेड अगर आपने कोई टॉपिक दिया तो वो डाटे को मैं वहाँ पे लिख सकती थी सर। अच्छा, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, 1 से 2 जो है आपको लाइब्रेरी में मिल जाता था, उसके अलावा करंट का क्या सोर्स आपने जो इस्तेमाल किया तैयारी में? सर मैं करंट के लिए बताऊं तो सर रेगुलर मैं कुछ यूट्यूब पे चैनल आते हैं सर अच्छा, करंट अच्छा, के लेके, हाँ। तो नियमित मैं वो उससे फॉलो करती थी उसके सर। अलावा मैगजीन्स और वगैरह? सर मैं डेली तो मतलब ये जान लीजिए सर आधा घंटा मैं करंट के लिए रोज निकालती थी। एक हैबिट में था कि सबसे पहले जाके अपनी करंट को पहले देखना है कि सुबह सुबह की न्यूज़ क्या आई है। अच्छा, अच्छा। तो सर वो देख लेते थे, तो मेरा वो करंट उस तरीके तैयार होता रहता था धीरे धीरे। और फिर सर लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आया तो सर मार्केट में घटना चक्र वगैरह करके वो बुक्स आ जाती हैं। हाँ, घटना चक्र की हाँ। बुक आ जाती करंट की। दृष्टि की आ जाती है सर, इस तरीके से सर कई बुकें आ जाती हैं सर। तो मेरी 2 बुकें मैंने सेलेक्ट करके रखी, एक उत्कर्ष करके एक फूल हाँ। पत्ती के नाम से आती थी सर, हाँ, हाँ। वो फॉलो करी। और सर दूसरा जो दृष्टि आती थी सर, वो वाली फॉलो करी। अच्छा। तो लास्ट टाइम क्या होता था सर, सारा करंट सर उसी से कवर हो जाता, रिवाइज हो जाता सर। जो डेली पढ़ते थे ना सर, वही बुकों में भी रहता था, कुछ अलग तो नहीं रहेगा बुक में भी। वो मंथली में फाइनल में आ जाती थी, कंपाइल्ड में आ जाती थी, कंपाइल होके। तो सर क्या उसको पढ़ के मुझे लगता था कि मेरा करंट भी प्रिपेयर हो गया है। और आप जो है 10 से 12 घंटा, क्योंकि आपके पास और कुछ था ही नहीं, डू और डाई वाली सिचुएशन डू और डाई वाले थी, तो। विकल्प नाम की कोई और चीज़ रूम नहीं में थी। भी सर बहुत डिस्टरबेंस रहती थी, बताया ना सर मेरे जो साथ के। हाँ। अच्छा, वो लोग क्या तैयारी करती थी? सर वो यूपीएससी की थी। अच्छा। या फिर अपने स्टेट स्पेशल तैयारी करती अच्छा, थी। अच्छा, हाँ। चलिए, तो आप जो है पढ़ती रहीं, और करंट के अलावा आपने जो है मेंस में सब चीज़ें जो है कोर्स अच्छे से रिवाइज करी जो है, और आप हमको भेजती भी थी, वो सब चेक होता रहता था। रिवीजन का कितना महत्व था आपकी पढ़ाई में जो है? इतनी जैसे 10-12 घंटा आप डेली पढ़ रही हैं, रिवीजन कितना करती थी सर मेंस और के क्या टाइम मेथड था उसका जो है? सर मेंस के टाइम तो बिल्कुल आपके कोर्स पे पहले पूरी तरीके से पहले निर्भर हो गए थे हाँ। कि इससे ज़्यादा मुझे सोर्स लेके भागना नहीं है। तो सर जो आपके कोर्स से मुझे मटेरियल मिलता था सर, मैं उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी।
और प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी थी रिवीजन सर की? प्रीलिम्स का तो ये था कि सर काफ़ी जब अनगाइडेड थे सर, प्रीलिम्स में तो आपसे जुड़ नहीं पाए थे सर, तो जो सर कुछ बुकें थी तो मैंने उनको फिर कई बार रिवीजन करा था। अच्छा, हाँ आपने बताया भी, आपने घटना चक्र भी कई बार हाँ, पढ़ी, वाणी भी पढ़ी, सब वाणी, जो हाँ। जितनी जो भी पढ़ा जो है कई बार पढ़ा आपने जो है। तो रिवीजन का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है, और जितना रिवीजन होगा, आपको क्या लगता है प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स आए थे जो है सर अंदाज? हाँ अभी ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन सर 112 तक मेरे आ गए थे। अच्छा, 112 तक और के इतना अकाउंट्स के लिए सफिशिएंट था? सफिशिएंट सर था। हाँ, तो आपका जो बीकॉम करना और साथ में ओ लेवल करना आपके लिए जो है वरदान भी सिद्ध हुआ जो है बिल्कुल आगे सर, चल के। हाँ। भले आपने ये सोच के नहीं किया था इसको जो है कि आगे आपको ये देना है। टाइपिंग का भी टेस्ट हुआ आपका जो है? हाँ सर, टाइपिंग को भी मैंने तैयार किया तो हुआ था। टाइपिंग की तैयारी कब शुरू की आपने? सर टाइपिंग की तैयारी तो मैंने जैसे प्री क्वालिफाई हो गया था सर, उसके बाद सर मेंस की तैयारी के दौरान ही मैं आधा घंटा डेली टाइपिंग को दिया करती खुद से करती थी या इंस्टीट्यूट में जाती थी? सब खुद से थोड़ा बहुत, मैं पहले से भी जानती थी, टाइपिंग आइडिया रहता था। अच्छा सर फिर वहाँ पे ही दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन कर लिया था सर। अच्छा अच्छा, तो रेगुलरली वहाँ पे आधा घंटा उसके लिए भी निकालती थी सर मैं। अच्छा, आपने जो है अब ARO लेखा में आपका हो गया है, अब तो आपके साथ जब जॉब सिक्योर है, अब आपने भविष्य को कहाँ पर देखती हैं, कहाँ तक जाना है अभी जो है? सर जैसे अभी तो वर्तमान में सर मुझे सहायक समीक्षा अधिकारी का पद मिला है सचिवालय में। सर आगे की तैयारी से सर मेरे लिए समीक्षा अधिकारी और PCS के लिए सर मैं अपने लक्ष्य को साधना चाहती हूँ। हाँ, और बहुत आराम से आप कर लेंगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक आपके साथ एक अभाव वाली बात थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची जीवन में वो नहीं कर पाए आप जो है। बिल्कुल सर। लेकिन अब आपको जो एक हैंडसम सैलरी भी मिलने लगेगी, लखनऊ जैसी जगह पे आपको एक आसरा भी अच्छा खासा मिल जाएगा। हाँ। तो आप आगे की जो है तैयारी आप यहाँ पर कर पाएंगी, और हमारा गाइडेंस आपके साथ हमेशा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये सब बहुत टफ जर्नी रही आपके जीवन में जो है। अब आप घर जाने वाली हैं, तो कैसे, क्या रिएक्शन आपको पता है कि क्या होगा आपके यहाँ जो है? सर जब घर से निकले थे तो सर कुछ और ही चीज़ें थी, लेकिन अब जाने की मतलब उत्साह ही अलग हो गया है सर। अब आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। अच्छा, और सर समाज में सर मुझे लेकर सबके नज़रिए भी बदल गए सर। बदल गए? बिल्कुल बदल गए सर। अब उन्हें भी लगता है कि हम लोग भी अपनी लड़की को दिल्ली भेजें, दिल्ली से बन गई है ये तो दिल्ली ही भेजें। मतलब वो पढ़ाने के लिए अब सपोर्ट में आने लगे हैं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और मैं तो ये कहूँगा कि चलिए, हो सकता है आपको लोगों ने इग्नोर किया है, लेकिन आप अपने जीवन में किसी को इग्नोर मत कीजिएगा। प्यार बांटिए सभी में जो है, और किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, नो रिवेंज, क्योंकि अब आपने जो करना था आपने अपने संकल्प के दम पे कर लिया है, और उसका कोई भी किसी भी तरह से किसी से ये मत सोचिएगा कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। और परिवार परिवार ही होता है, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, हो सकता है। और जब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा घर नहीं होता है तो उतनी दूर की बात नहीं सोच पाता जितना दूर का के लिए बहुत सिक्योर फील करते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी मजबूरियां नहीं होंगी, लेकिन अब निश्चित रूप से आपने उनका मान बढ़ाया, उनको गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, आपके ही ग्रुप में मैं कुछ लोगों से व्यक्तिगत मतलब लड़कियां हैं सर, उनको जानती हूँ सर। अच्छा। उनके भी साथ कुछ मेरी जैसी ही समस्या है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सर जब उनसे बात हुई मेरी व्यक्तिगत, तो सर पता चला कि वो भी वही चीज़ फेस कर रही है जो हम फेस करके आए हैं। भले उनका सर मेरे साथ नहीं हो पाया सिलेक्शन, लेकिन सर वही चीज़ वो फेस कर रही है। तो सर काफ़ी उनको मैं इसी चीज़ को लेके मोटिवेट करती हूँ कि सर अब मतलब किसी की मत सुनो, मतलब लगे ही रहो, करके ही रहो, मतलब हो ज़रूर जाएगा आपका भी। क्योंकि सर मेरा हो गया ना, तो सर लगता है असंभव चीज़ थी पहले ये मेरे लिए, अब लगता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं सर। अच्छा, हमारी आपकी बहुत बातचीत पहले होती थी, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के मसले पे ज़्यादा होती थी और व्यक्तिगत बातें नहीं होती थी। आज जब आपके साथ में बैठा हुआ हूँ तो मुझे भी जो है, अगर मैं सोचता हूँ आपके संघर्ष के बारे में, तो मुझे भी लगता है कि आपने वास्तव में जो है एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट आपके लिए ये है। भले ही पोस्ट हो सकता तो छोटी हो, और लोगों के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन आपका जीवन का जो संघर्ष रहा है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहली उपलब्धि बहुत बड़ी है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप आगे समीक्षा अधिकारी भी निकालेंगी और PCS भी निकालेंगी। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर यही जो है लगन आप में बरकरार रहेगी, और अभी तक तो कहीं ना कहीं मन में एक आपके अवसाद वाली बात भी रही होगी कि सर सामाजिक बहुत दबाव की वजह से सर अच्छे से अपना आउटपुट नहीं दे पा रही थी पढ़ाई में सर। ये लगता था सर कि दिल्ली आई हूँ, संकल्प लेकर तो आई हूँ, कहीं अधूरा ना रह जाए।
तो 4 साल तक आप वहाँ रहीं, और कैसे त्यौहार वगैरह को क्या करती थी? त्यौहार वाले दिनों पर जो है कितनी ईद बकरीद निकल गई इस बीच जो है? सर पिछले जीवन को सोचती हूँ सर कि बहुत त्यौहार आए, बहुत निकल गए, वो खुशी नहीं दे पाए सर। तो अभी ये लगता था ये त्यौहार वार को भी मैं थोड़ा सा किनारे कर दूं सर। अगर सर कुछ कहीं पे मुझे सफलता मिल जाएगी ना सर, ये त्यौहार की खुशियाँ 2 गुनी हो सकती हैं। बिल्कुल, और अब हो गई हैं। और अब की जो ईद आएगी, जो बकरीद आएगी, जो भी आप लोग के यहाँ त्यौहार होते हैं, तो उसकी जो खुशी होगी वो अलग तरह की होगी, वो अलग ही सर होगी, उसकी बात अलग होगी सर। और आप अब परिवार के साथ जो है खुशियाँ मनाएंगी। तो अभी घर पे कितने दिन रुकने का इरादा है? सर अभी तो रहूँगी सर, थोड़ा सा सोच के आई हूँ सर, 10, 12, 20 दिन तो रहूँगी। फिर पढ़ाई में लग जाएंगे सर? फिर पढ़ाई में फिर जाएंगे दिल्ली हाँ, जो है सर बिल्कुल। उसके बाद जी सीधे ज्वाइन करने आएंगे? जब ज्वाइनिंग हो जाएगा सर तो मैं फिर अपना लखनऊ हाँ, तो अभी आपका 3-4 महीने हैं, अभी पढ़िए जो है। और आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है, पीसीएस भी आने वाली है। दोनों के लिए जो है हमारी तरफ से, डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस मैं जाते जाते जो है आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप एक तो कमेंट को रिप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आपसे पूछे जाएंगे कमेंट जो है इस वीडियो पर। और आपकी जो बहनें हैं, आपके जो भाई हैं जो आपको देख रहे हैं, खासकर जो बहनें और खासकर जो है आप जैसी जो हैं, उनके लिए आप जो भी संदेश देना चाहती हूँ, आप जो है सामने बिल्कुल उनसे कह सकती हैं। सर मैं अपने ही अनुभव को अपने मतलब भाई बहनों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जैसी कुछ गर्ल्स होती हैं जिन्हें सामाजिक दबाव बहुत मिलता है, वो भी पढ़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं सर। तो वो बिल्कुल भी मतलब किसी की बातों को मतलब ध्यान ना दें, जो करना चाहती हैं अपने लक्ष्य पे लगी रहें। तो मुझे लगता है जिस तरीके से मुझे सफलता मिली है ना, कि अंतिम में मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद अब नहीं होगा मेरा कुछ, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ बिल्कुल सकारात्मक साबित हो गई। तो मैं उन बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने लक्ष्य को पूरा करिएगा। और सबीना जी का वास्तव में जो ये हमारा साक्षात्कार रहा जो है बहुत ही इंस्पायरिंग है, और मैं खुद बहुत ही जो है इनसे मिलकर जो है प्रसन्न हूँ। और मुझ में भी जो है कुछ जो है एक नया संचार हुआ है कि किसी का भी संघर्ष जो है इस स्तर तक का भी हो सकता है जो है। ऐसा सुनने में बहुत कुछ आता था, लेकिन कभी ऐसी पर्सनालिटी से मिलें तो उसकी बात अलग होती है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबीना जी बहुत जल्द ही जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस बनकर जो है हमारे साथ फिर बैठें, फिर हम लोग जो है साक्षात्कार के बहाने एक दूसरे से रूबरू होंगे और आप सबसे जो है बातचीत करने का मौका मिलेगा। और इनके जीवन में सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट जो आपको लगा हो इनकी बातों में, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और आपके कमेंट्स का ही जवाब देंगी। तो सबीना जी, आपको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से जो है। धन्यवाद सर। और आपने जो सोचा, जो वादा किया था खुद से, वो करके दिखाया है। और यहीं पर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे भी बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली जो है किसी वीडियो में, किसी और साक्षात्कार में। नमस्कार, धन्यवाद।